नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखने वाले कि आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है, आप दोनों का माइंडसेट क्या है इस रिलेशन को लेकर एक दूसरे के लिए। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है इन, यहाँ पर है 2 नंबर। ओके, आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा ही इमोशनल है और मे बी ये पर्सन आप हो सकते हो कि आप बहुत सा इमोशनल हो, आपने बहुत प्यार किया इस इंसान से, बहुत ज़्यादा प्यार किया। 2 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है, आपकी बर्थडे हो सकती है, आपके पार्टनर की बर्थडे हो सकती है। जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर है। ओके, कोई एक इंसान सामने वाले को खजाने की तरह अपने पास रखना चाहता था। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि ये एनर्जी आपकी है कि आप इस इंसान को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हो। आपको ये इंसान किसी खजाने से कम नहीं है और आप बहुत इमोशनल हो इस इंसान के लिए। ओके, आप बिल्कुल भी इस इंसान को खोना नहीं चाहते हो। देखो, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर इन एंड एंग जबरदस्त। देखो यहाँ पर बहुत ही, मुझे जो भी एनर्जी आई है, इस रिलेशन में बहुत सच्चा प्यार है। इसका मतलब ही जो आपका प्यार है, इस रिलेशन में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सच्चा प्यार करते हो लेकिन बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। इस प्यार में बैलेंस की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। देखो, आप दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर है ट्रेजर, आप दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इस रिलेशन में बैलेंस की कमी है। डेफिनेटली ये आप दोनों की डेस्टिनी है। यहाँ पर है 17 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर। ये आप दोनों की डेस्टिनी है। ये इन एंड एंग जो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं और द फेट्स यहाँ पर जो कार्ड्स आए, ये बता रहे कि आप दोनों का जो भी कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है। मे बी आप पिछले जन्म में भी एक दूसरे के साथ थे, मे बी आप जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ हो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर ब्यूटीफुल ये रिलेशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर है पीस और यहाँ पर है अ चेंज इन द वाइन। इस लिस्ट में बहुत कुछ आप दोनों में बदलाव आने वाला है। यहाँ पर जो आप दूसरे के साथ जो सुकून फील करते हो, जो शांति, जो पीस आपको एक दोनों के साथ मिलता है, वो आपको कहीं और नहीं मिलता है। ये इस इंसान को भी ये फील होता हुआ कि जब भी इंसान आपके साथ होते तो बहुत ही ज़्यादा एक कूल और एक बहुत ही ज़्यादा शांति इस इंसान को मिलती है। और आपको भी जब आप इस इंसान से मिलते हो तो आप बहुत खुश हो जाते हो और आपको एक अलग तरफ सा सुकून आपके दिल को मिलता है। इस रिलेशन में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है और यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप दोनों जैसे कि एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक शिव शक्ति, एक मानो जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इन एंड एंग। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है, लेकिन बैलेंस की कमी है और चेंज, आपको अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। आपके पार्टनर को भी अपने अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता है और आपको भी। जब आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, रिश्ता बहुत दूर तक जाने वाला है और ये ही आपकी डेस्टिनी है। ये इंसान आपकी किस्मत में है और वो डेफिनेटली आपके पास आने वाला है। तो ये है ओवरऑल इस कनेक्शन की कंडीशन। ठीक है, एक दूसरे के लिए आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पर है नंबर 12 और 23। ठीक है, अब हम आप दोनों के लिए कार्ड्स निकालेंगे। पहले आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकालते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और फिर आपके बारे में कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला कार्ड आपके पार्टनर के लिए है 4 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ वैंड्स एक डिवाइन कनेक्शन है, 11-11 आया है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं। ओके, माना कि ये बहुत रेयर कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर कोई लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स, ये इंसान आपके बारे में शादी के लिए सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन शादी का ख्याल जैसा ही आता है इस इंसान के दिल में, जैसे ही शादी का ख्याल आता है तो आप ही का चेहरा इस इंसान की नज़र के सामने आता है।
लेकिन उसके बावजूद इस इंसान का आपके ऊपर विश्वास नहीं है, ट्रस्ट इश्यू है। यहाँ पर शादी के लिए थॉट्स आते हैं लेकिन इस इंसान का विश्वास नहीं हो पाता है आपके ऊपर। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप कहीं धोखा तो नहीं दोगे, आप कहीं इस इंसान को छोड़कर तो नहीं चले जाओगे, शादी तो कर लेंगे, फिर क्या आप साथ निभाओगे, क्या आप सारी ज़िंदगी इस इंसान का साथ निभाओगे। ऐसा इस इंसान को ट्रस्ट इशू है आपके ऊपर। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान चाहता है कि आप सरेंडर करो। द हैंगमैन यहाँ पर रिवर्स आया है। जो भी इंसान हैंग हो गए थे, इस इंसान को कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी, परेशान हो गए थे, तो अब ये इंसान जो भी सिचुएशन थी तो अब ये इंसान इसमें से बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ पर हैंग वुमन रिवर्स आया है। ये जो भी इस इंसान को कन्फ्यूजन हो रहा था या ट्रस्ट इशू था आपके ऊपर, तो यहाँ पर मेजर रियलाइजेशन इस इंसान को होने वाला है। अगर कुछ गलतफहमी थी, आपके ऊपर शक था, तो इस इंसान को रियलाइज हो जाएगा कि आपकी कोई गलती नहीं थी और इस इंसान ने आपके ऊपर शक करके बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं? टू ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर है टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स और टू ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं। इस इंसान का मन ही नहीं लगता आपके बिना। यहाँ पर राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, तो इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस है। ये इंसान सच्चा प्यार करता है आपसे, यहाँ पर कोई शक नहीं है, लेकिन इस इंसान का विश्वास नहीं हो पाता आपके ऊपर। कभी कभी इंसान हो सकता है ऐसा कि इस इंसान को डर लगता है कि कहीं आप साथ निभाओगे या नहीं निभाओगे। और क्या है? सिक्स ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, वापस यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, प्यार है इस इंसान के दिल में, आप हमेशा रहते हो। सिक्स ऑफ कप्स है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है इस इंसान के दिल में और आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ऐसा नहीं कि आपके बारे में कुछ गलत सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, आपका भला हो ऐसा ही इंसान चाहते हैं। नाइन ऑफ वैंड्स, कोई डिसीजन देना चाहते हैं और मे भी किसी बात के ऊपर गुस्सा है। देखो यहाँ पर भी है फाइव ऑफ सोर्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी बात पर गुस्सा है और ये इंसान चाहते हैं कि आप सरेंडर करो, आप पहले बात करो, और ये इंसान कुछ डिसीजन भी देना चाहता है आपको, कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। अब आपकी फीलिंग देख लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। द स्टार, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या किया जाए, आप बहुत कोशिश कर रहे हो आप खुद को हील करने की। ठीक है, मे बी ऐसा कुछ दर्द है आपके दिल में जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है ज़िंदगी में, तो आप अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे हो। आपके दिमाग में हमेशा दो दो थॉट्स रहते हैं, आपको नहीं समझ में आता कि क्या डिसीजन लिया जाए, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, या हो सकता है कि इस इंसान का फाइनेंशियल स्ट्रगल हो, या इस इंसान के लाइफ में कोई दो दो ऑप्शन हो, इसका परिवार और आप, ऐसा भी हो सकता है। और आपको ये डर है कि क्या इंसान मुझे सिलेक्ट करेगा नहीं करेगा। लेकिन देखो, अगर आपको ये शक होता है कि इंसान आपको सिलेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इंसान डेफिनेटली आपको सिलेक्ट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ वैंड्स आए हैं। ये इंसान तो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिलने वाले हैं, डेफिनेटली इंसान आपको सिलेक्ट करने वाले हैं। लेकिन हाँ, जब ये इंसान आपके पास वापस आएंगे तो थोड़ा गुस्से में हो सकते हैं, थोड़ा झगड़ा करने के मूड में हो सकते हैं। झगड़ा करने के मूड में क्या हो सकती है, इंसान झगड़ा करने वाले हैं आपके साथ। इस इंसान को ऐसा लगता होगा कि आप मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते हो, तो ऐसा कुछ मैटर भी यहाँ पर हो सकता है। तो इंसान झगड़ा करने के मूड में है, लेकिन प्यार बहुत करते हैं और आपसे शादी करने के थॉट्स इस इंसान के दिमाग में कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। ठीक है, और क्या सोच रहे हो आप? थ्री ऑफ वैंड्स, आप लगातार इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, कंटिन्यू इस इंसान के बारे में सोच रहे हो और इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान के कॉल का, मैसेज का। आपको ऐसा लगता है कि 3 महीने हो गए या ज़्यादा, उससे भी आप इस इंसान का इंतज़ार कर कर के थक गए हो, परेशान हो गए हो, और आप दूर के बारे में सोच रहे हो कि
क्या इंसान मुझसे शादी करेगा नहीं करेगा, फिर आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। आप इस इंसान की तरफ से इमोशंस, आप चाहते हो कि इंसान अपने इमोशंस आपसे ऑफर करे। कंटिन्यू आपके दिल में ये थॉट्स आते हैं कि ये इंसान अपने इमोशंस लेकर आपके पास आना चाहिए, इस इंसान ने अपने दिल की बात आपसे जाहिर करनी चाहिए, ये आप सोच रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हद से ज़्यादा सोच रहे हो। जितना ज़्यादा आपको सोचना चाहिए उससे भी कई ज़्यादा आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हो। और आपको ऐसा लगता है कि क्या इंसान मेरे लिए स्टैंड लेगा नहीं लेगा। आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। ये भी एक दुख है आपको कि मैंने बहुत कुछ दिया, मैंने बहुत प्यार किया लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। द एम्प्रेस, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो उस इंसान के लिए। आपका जो प्यार है वो बहुत ही सच्चा है। टू ऑफ वैंड्स, आप डेफिनेटली आपकी विश है इस इंसान के साथ शादी करना। यहाँ पर है द एम्प्रेस और टू ऑफ वैंड्स। आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो, घर बसाना चाहते हो और आपको अट्रैक्शन भी हो रहा है। आपको इस इंसान की पर्सनालिटी बहुत पसंद है। आपने जो लम्हे बिताए थे साथ में, आप उन लम्हों को बहुत याद करते हो और आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप प्लानिंग कर रहे हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप प्लानिंग कर रहे हो कि इस इंसान से क्या बात करना है क्या नहीं करना है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन लगातार आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हो और अट्रैक्शन फील कर रहे हो और आपने जो प्यार किया था बहुत ही सच्चा प्यार था। यहाँ पर द एम्प्रेस है। द एम्प्रेस एक सच्चे प्यार का प्रतीक। आपने जो प्यार किया बहुत सच्चा था और इंतज़ार आज भी आप इस इंसान का कर रहे हो। आज भी आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हो, आज भी आप इस इंसान के लिए रुके हुए हो और लगातार इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान के कॉल का, मैसेज का, ये इंसान के एक्शन का। ठीक है। बॉटम ऑफ द कार्ड है एट ऑफ वैंड्स। आप लगातार इस इंसान के कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो। आप चाहते हो इस इंसान का कॉल मैसेज आए। यहाँ पर राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सारी की सारी राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। ठीक है। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग देख लेते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम क्या फील कर रहे हो। ठीक है। देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं आप दोनों की सेम फीलिंग क्या है और यहाँ पर आया है फोर ऑफ कप्स। आप दोनों को भी विश्वास नहीं है सामने वाले के ऊपर कि वो इंसान आपको एक्सेप्ट करेगा। आप दोनों को रिजेक्शन का डर है, आपको भी रिजेक्शन का डर है कि अगर आप बात करोगे तो इंसान आपको रिजेक्ट कर सकता है। और सेम इस इंसान को भी डर है कि ये इंसान अगर आपके तरफ बढ़ता है तो कहीं आप इस इंसान को रिजेक्ट ना कर दो। ठीक है। दोनों भी बहुत ही डल और बहुत ही बोरिंग सा फील कर रहे हो। दोनों का भी मन नहीं लग रहा है एक दूसरे के बिना और दोनों भी खुद आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और मे भी कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि दोनों को भी ऐसा लगता है कि सामने वाले के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, तो क्या वो मुझे सिलेक्ट करेगा। तो यह सवाल है आपके मन में दोनों को भी। ओह माय गॉड, देखो यहाँ पर भी एट ऑफ वैंड्स है और यहाँ पर भी एट ऑफ वैंड्स है। आप भी चाहते हो ना लगातार इस इंसान की तरफ से कॉल मैसेज आए और ये आप दोनों की सेम फीलिंग है कि आप दोनों भी चाहते हो कि सामने वाला कॉल मैसेज करे और बहुत जल्द करे। इंतज़ार नहीं हो रहा है दोनों को भी एक दूसरे से बात करने के लिए, लेकिन फिर भी दोनों भी एक दूसरे को कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो क्योंकि रिजेक्शन का डर है। और क्या सेम फीलिंग है। कार्ड नीचे गिर गया है, हमेशा की तरह कार्ड नीचे गिर गया था और यहाँ पर है फोर ऑफ वैंड्स। ओह माय गॉड, देखो हमने जो फीलिंग्स देखी पहले तो कितना सेम हो रहा है ये। यहाँ पर भी फोर ऑफ वैंड्स है और पहले भी यहाँ पर फोर ऑफ वैंड्स आया है। यहाँ पर भी एट ऑफ वैंड्स आया था और पहले भी यहाँ पर एट ऑफ वैंड्स आया था। देखो फोर ऑफ वैंड्स, ये दोनों की सेम फीलिंग है कि दोनों शादी का ख्याल आता है तो आपको भी आपके पार्टनर का ही चेहरा नजर आता है और जब भी आपके पार्टनर शादी का ख्याल आता है इनके मन में तो इस इंसान को भी आप ही का चेहरा नजर आता है। और यहाँ पर है ट्रिपल फोर, फोर ऑफ वैंड्स और फोर ऑफ कप्स। शायद ट्रिपल फोर आपको दिख रहा हो आजकल। यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत चाहते हो। लगातार एक दूसरे की तरफ बढ़ने की जो चाहत है वो आप दोनों में दिख रही है।
या आप दोनों की सेम फीलिंग है कि दोनों भी एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हो, दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी, बहुत खुश रहते हो, और आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ बढ़ने की चाहत रखते हो। तो ये आप दोनों की सेम फीलिंग है, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है। लेकिन रिजेक्शन का डर क्यों है? इतना क्यों डरते हो आप रिजेक्शन से, जब दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो? 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, देख रहे हो आप दोनों भी एक दूसरे के बिना कितने अकेले पड़ गए हो। आप दोनों को भी ऐसा लगता है कि सामने वाले ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे अकेला कर दिया। दोनों भी बहुत दुखी हो एक दूसरे के बिना, दोनों को भी सपोर्ट है एक दूसरे का। क्या बात है, देखो आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे हो और आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हो। तो ये आपकी हालत है दोनों की सेम, ठीक है। यहाँ पर है मेल। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आपके पार्टनर के लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और नहीं है, और आपको भी आपके पार्टनर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और नहीं है। तो आपको जल्द से जल्द एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए, ओके। देखो टोल एंड लेबर, आपको दोनों को भी एक दूसरे के लिए मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर है हाई ऑनर, आपको दोनों को भी एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए, दोनों को भी एक दूसरे के लिए मेहनत करनी चाहिए। देखो मैसेज कॉल, ओ माय गॉड, द लवर, और मैसेज डेफिनेटली भगवान, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपको एक दूसरे को मैसेज करना चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। और यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है, और देखो बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई है आप दोनों की भी, एक दूसरे के लिए जो चाहत है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप दोनों को भी एक दूसरे के लिए एफर्ट करने चाहिए, आप दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। ये इंसान भी आपके बिना नहीं रह सकते और आप भी इस इंसान के बिना नहीं रह सकते। और ये जो मैसेज है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस इंसान की तरफ से आपको कुछ मैसेज कॉल रिसीव कर सकते हो बहुत ही जल्द, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और आप भी इस इंसान के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हो। डेफिनेटली ये इंसान अपना डर, जो रिजेक्शन का डर है, वो साइड में रखने वाले हैं और आपको डेफिनेटली कॉल मैसेज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर है मैसेज और लवर। आपको आपके पार्टनर से कोई ना कोई मैसेज रिसीव होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर है नंबर 15, नंबर 7, यहाँ पर है 138 और यहाँ पर है नंबर 25। ये नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से आपको मैसेज रिसीव होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। कब तक रोकेंगे, आपके बिना रह ही नहीं सकते। वेट फॉर मी, डेफिनेटली ये पर्सन बोलते हैं कि वेट फॉर मी। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। ये पर्सन बोले कि मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ, हो सकता है इस इंसान में चेंज आ गया हो। न्यू बिगिनिंग इन लव, डेफिनेटली देखो प्यार की एक नई शुरुआत होने वाली है। ये पर्सन चाहते हैं इस प्यार की एक नई शुरुआत करना। आई लुक एट योर पिक्चर्स डेली, डेफिनेटली देखो ये पर्सन रात दिन आपके पिक्चर्स देखते रहते हैं, आपको मिस करते रहते हैं। ये पर्सन बोले आई कांट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग फ्रॉम यू। आपकी तरफ से इस इंसान को कुछ साइन मिल रहे हैं ऐसे जो यह इंसान इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, ओके। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।